ये देखिए दोस्तों, ये कटीले रंग का फल अगर आपको कहीं भी दिख जाए ना, तो इसे तुरंत तोड़कर आप अपने घर पर ले आइए, क्योंकि आप इससे अपने घर की सबसे बड़ी समस्या जैसे चूहे, मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। वो कैसे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, जिसके पहली बार के इस्तेमाल से आप देखेंगे आपके घर से चूहे, मच्छर, कॉकरोच, छिपकली, सारे जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तुरंत के तुरंत रफू चक्कर हो जाएंगे। तो बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप ही आपको फॉलो करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे जो पावरफुल चीज़ लेनी है वो लेनी है आपको यहाँ पर। ये देखिए, ये फल, इसे धतूरा फल भी बोलते हैं, जो कि भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है। अगर आपको ये गलती से भी कहीं दिख जाए ना, मिल जाए, तो इसे ज़रूर से ले आइएगा। ठीक है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा काम का होता है। इसके दसियों फ़ायदे मैं आपको गिना सकती हूँ। तो देखिए, हमारे घुटनों में अगर दर्द होता है तो इसका तेल बनाकर लगाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारे बालों में अगर गंजेपन की शिकायत है, बाल उड़ गए हैं, कहीं-कहीं से पैचेस बन गए हैं, तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अब आपको क्या करना है, एक पॉलीथीन के अंदर इसको इस तरह से डाल देना है और किसी चीज़ से ना अच्छे से इस तरह से इसको कूटना है, जिससे इसके जो बीज है ना वो अलग हो जाएं। ठीक है, इस तरह से कूटेंगे ना तो इसके जो बीज हैं वो झड़ के अलग हो जाते हैं। और इसका जो ऊपर की जो लेयर है उसको हमें यूज़ नहीं करना है, उसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। तो ये 2 तरह के फल होते हैं, एक कच्चा फल होता है और इस तरह से पका हुआ भी फल होता है। तो दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके ना बीजों को अलग कर लिया है और ये जो ऊपर की लेयर है इसको हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। इसके अंदर बहुत सारे बीज निकलते हैं, जैसे बीज शिमला मिर्च के अंदर निकलते हैं ना, बिल्कुल सेम उसी तरह के बीज होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बस इसका सही तरीके से इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और दोस्तों, अगर इंसान इसे धोखे से भी खा लेता है तो एकदम ना बौराने वाली स्थिति हो जाती है। तो इसलिए ना ये नशीला होता है और हम अपने घर के चूहों को भगाने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो किसी जहरीली दवाई का हम इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे हैं। इसे खाकर चूहे बहुत ही ज़्यादा मतलब नशे में हो जाते हैं और आपके घर को फ़ौरन छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगली चीज़ लेनी है आपको अगरबत्ती और इस तरह से ना मसलते हुए इसका चूरा निकाल लेना है। अब देखिए, जब हम दवाई वगैरह रखते हैं तो चूहे क्या होता है ना, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें भी बुरा लगता है उन्हें मारते हुए। लेकिन इस तरह से आप अगर इस दवाई को यूज़ करोगे ना, तो सारे चूहे भाग जाएंगे और मरेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नशीला होता है। और जब चूहे इसको खाते हैं ना, तो उन्हें खुद नशा हो जाता है और वो तुरंत के तुरंत आपके घर को छोड़कर भाग जाते हैं और पलट कर आते भी नहीं हैं। इससे वो मरते भी नहीं हैं और जो चूहों की समस्या है उससे भी हमें छुटकारा मिल जाता है। तो देखिए, सारी अगरबत्ती को मैंने इस तरह से देखिए निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीज हैं और अगरबत्ती है ना, इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। कोई भी अगरबत्ती आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके घर में हो। अब इस रेमेडी को हम साइड में रख देंगे और एक बाउल लेंगे और उसके अंदर हमने डालना है यहाँ पर देखिए आटा। तो गेहूं का आटा मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और इसी के साथ ही कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। अगली चीज़ दोस्तों, मैंने यहाँ पर ली है देसी घी। जो देसी घी होता है चूहों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है किसी चीज़ को खाने के लिए। साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पर चीनी। जो चीनी होती है या कोई भी मीठा जो चीज़ होती है वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो दोनों चीज़ें हम इसको इस तरह से आटे के अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये चूहों को आकर्षित करने का काम करेंगे, जिससे चूहा मजबूर हो जाएगा इसको खाने के लिए और जैसे ही वो इसको खाएगा ना, तुरंत आपके घर से चला जाएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरह से गूंद कर तैयार कर लेना है। इसको खाने के बाद चूहों को ऐसी अजीब सी बेचैनी और घबराहट होती है, जिसके बाद खुले के लिए वो भागते हैं, मतलब खुली जगह में भागते हैं। और चूहे इतने ज़्यादा तेज़ होते हैं कि जहाँ भी उन्हें एक बार गलत चीज़ खाने को मिल जाए ना, वहाँ दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आते हैं। तो देखिए, इसको मैंने इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके ना छोटे छोटे से बॉल बनाकर तैयार कर लेने हैं। और इस रेमेडी को आप ना रखते रहिएगा। जैसे कि आपको लगता है कि चूहे हमारे घर में होना शुरू हो गए हैं, तो तुरंत ही इस रेमेडी को आप रखना शुरू कर दीजिए, जिससे जैसे ही 1-2 चूहे होंगे ना, तुरंत ही वो आपके घर से भाग जाएंगे। अब चलिए मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से आपको इस रेमेडी को तैयार करना है। तो इस तरह से जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इस रेमेडी को आपको तैयार करना है। इन बीजों को इस तरह से आटे के अंदर आपको भरना है और इस तरह से इसके मुंह को आपको बंद कर देना है। ये देखिए, ये नशीला होता है, तो ध्यान रखिएगा, बच्चों की पहुंच से आपको इसे दूर रखना है। तो जब भी आप इस रेमेडी को रखें
तो रात के समय ही आपको रखना है, ठीक है। और घर वालों को थोड़ा सा बता कर रखिएगा जिससे कि बच्चों की पहुंच से ये दूर रहे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने बॉल बनाकर तैयार कर ली, बिल्कुल जैसे हम आलू का पराठा भरते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से एक गोल गोल लोइयाँ आपको बनाकर तैयार कर लेनी है। तो जितने भी आपके घर में मतलब कमरे हों, जहाँ जहाँ पर चूहे हों, उस हिसाब से आपको इन गोलियों को बनाना है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से गोलियों को तैयार कर लिया है। इसी तरह से जो 2 बाकी गोलियाँ हैं ना, इसको भी मैं तैयार कर लेती हूँ और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो सारी गोलियों को देखिए मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर देखिए कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ से चूहों को भी अपने घर से मतलब भगा देंगे। अब देखिए मच्छरों को भगाने के लिए आपको अगरबत्ती ले लेना है, ठीक है, और कोई भी विक्स, ठीक है, या झंडू बाम वगैरह ले लेना है। और इस पे इस तरह से आपको क्या करना है, पूरी ये जो अगरबत्ती है ना, इस पे इस तरह से देखिए लगा लेना है। कोई भी आप नॉर्मल अगरबत्ती ले सकते हैं, जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, वही अगरबत्ती यहाँ पर आपको लेनी है। और इस तरह से विक्स को इसके ऊपर आपको अच्छे से लगा देना है, ठीक है। 3-4 जितने भी आप अगरबत्ती तैयार करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। और चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों रेमेडी को आपको किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगरबत्ती को हम जला लेंगे। ये देखिए जब आप इसको जलाएंगे तो साथ में जो हमने विक्स लगाई है ना, वो भी जलती है और इससे बहुत ही प्यारी सी फ्रेगनेंस आती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं तो एक अगरबत्ती को शाम को आप जला कर रख दीजिए, ठीक है, घर के किसी एक कोने में। जब इसका धुआं फैलेगा तो बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस भी आपके घर में आएगी। साथ ही जितने भी आपके घर में मच्छर होंगे वो तुरंत के तुरंत ही चले जाते हैं। कोई भी कॉयल आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कीटनाशक आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और सारे मच्छर आपके घर से तुरंत के तुरंत ही रफू चक्कर हो जाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर दरवाजे में इसको अटका कर भी आपको दिखाया है जिससे आप अच्छे से देख पाओ। ये देखिए जो धुआं निकल रहा है ना, इससे आपके घर से सारे मच्छर निकल जाएंगे, तुरंत के तुरंत ही भाग जाते हैं। और खुशबू तो इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, एकदम ठंडी ठंडी सी खुशबू आपके घर में पूरे फैल जाएगी। तो आप इसे ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। और जो हमने आटे की लोइयाँ बनाई हैं उसको आपको इस तरह से देखिए घर के हर उस कोने में रख देना है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चूहे आते हैं। खास करके कोनों में ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि जो भी चूहे होते हैं ना, कोने कोने भागते हैं। तो चूहों को भगाने के लिए इसे आप ना कोने में रखिएगा। और इस तरह से आप किचन में भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चूहे होते हैं खाने पीने की तलाश में किचन में ही आते हैं। साथ ही जो कचरा वगैरह है, डस्टबिन वगैरह है, उसको ढक कर रखिए, ठीक है। खाने के जो सामान है, छोटे छोटे टुकड़े अगर आपके घर में फैले रहते तो उनको भी समेट के रखिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को खाने के लिए ही हमारे घर में चूहे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको मैंने इस तरह से फेंक दिया, ठीक है। और आप देखेंगे पहली बार के इस्तेमाल से जितने भी आपके घर में चूहे हैं ना, इसको खाकर तुरंत के तुरंत ही चले जाते हैं और पलट कर कभी भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और दोनों नुस्खों को आप ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा असरकारक हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि किस गाँव और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कल फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।